अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, तो आप लोगों के साथ जो वादा किया था कि जितने भी अकेडमिक टेस्ट होंगे उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। सही है, तो आज एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग हर रोज़ खाते पीते रहते हैं और हर रोज़ देखते हैं। तो वो डेली लाइफ वाला एक टॉपिक है। इस पर 81 MCQs की यूसी वाले उन्हें बनाए हैं। तो आइए डीपली इसको देखते सी, जूम इन करते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते सी। तो वो अलग पांडे की बात है कि चूहे को खाना बंद कर दीजिए और नोटबुक निकाल ले। सही, इंशाल्लाह ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को तो पता है कि हमारे पास डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। सही है, माउथ से स्टार्ट होता है, फिर हमारे पास फेनेक्स, फिर हमारे पास एसोफेगस या जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, फिर हमारे पास स्टमक आता है, जे शेप स्ट्रक्चर है, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आता है जिसमें हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स है। एक हमारे पास है डुडेनम, फिर हमारे पास जेजुनम और फिर इलियम, और तीसरा हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें हमारे पास फर्दर 4 पार्ट्स है। सी, तो यहाँ पे बात करेंगे। हमने सिर्फ एक जगह पे डाइजेशन नहीं होता, जो हमारे पास एक पाइप है जिस हमारे पास सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, बोलस को ट्रांसपोर्ट करते हैं माउथ से हमारे पास स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर तक। सही, वो हमारे पास है एक है एसोफेगस या फूड पाइप, यहाँ पे डाइजेशन नहीं होती, बाकी हर जगह पे डाइजेशन होती है। माउथ से हमारे पास स्टार्ट होती है, जिस यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम है सलाइवा है। दूसरा हमारे पास एक ग्लैंड है, सही है, एब्नर ग्लैंड्स, जो हमारे पास एक एंजाइम को सिक्रीट करता है लिंगुअल लाइपेज, जो हमारे पास लिपिड की डाइजेशन को भी यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजरली 3 to 5% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होती है, जो हमारे पास अल्फा एमाइलेज या जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं इससे होती है, या सिंपली एमाइलेज भी कहते हैं। यहाँ पे पीएच अल्कलाइन होता है, ये भी बता दूँ, यहाँ पे अक्सर ये भी पूछते हैं। ये अल्कलाइन पीच में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, स्टमक में मेजरली प्रोटीन की डाइजेशन होती है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे हमारे पास पैंक्रियाज और लिवर के सिक्रीशन भी आते हैं या बाइल के भी सिक्रीशन आते हैं। ये भी अक्सर पूछते हैं कि वो कहाँ पे आते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। सही, और डुडेनम में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। डुडेनम से ये मेजरली स्टार्ट होता है। पैंक्रियाटिक जूस हमारे पास एक ऐसा जूस है जो हमारे पास हर किस्म के खुराक की डाइजेशन करता है। सही, हमारे पास लाइपेज भी है, प्रोटीएज भी है, यहाँ पे बाकी भी है। सही, हाँ, यहाँ पे बात करेंगे। सही है, तो एमसीक्यूज को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये स्टमक का मेजरली यहाँ पे जो पूछा है, फर्स्ट यहाँ पे बता दूँ, फिर डायरेक्टली बताऊँगा। हमारे पास स्टमक के ऐसे लेयर्स है। सही है, हमारे पास इनरमोस्ट लेयर को हम म्यूकोसा लेयर कहते हैं। सही है, फिर हमारे पास ये स्मूथ मसल्स होते हैं, ये 3 लेयर्स होते हैं हमारे पास। म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा लेयर होता है, और उसके बाद हमारे पास मस्कुलरस, और जो आउटर मोस्ट है उसको हम सीरोसा कहते हैं। ये हमारे पास मसल्स है, और ये हमारे पास एपिथेलियल सेल है। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद है या गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं यहाँ पे मैंने लिख के ऐसे ही है। एक तो आप लोगों को पता है कि पेरिटल सेल होता है या जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। पता है कि एक पेरिटल सेल या जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर्स जिसमें हमारे पास विटामिन B12 आता है उसकी सिक्रीशन करता है। दूसरा हमारे पास है वो चीफ सेल या जिसको हम प्रिंसिपल सेल भी कहते हैं या जिसको हम जाइमोजिन सेल्स भी कहते हैं। ये तीनों एक नाम है। सही, जो हमारे पास पेप्सिनोजिन की सिक्रीशन करता है। सही है, फर्दर पेप्सिन बन जाता है। सही, तो वो करते हैं। और जो बाकी सेल्स है वो भी यहाँ पे है। नेक्स्ट सेल या जिसको हम म्यूकस सेल्स कहते हैं, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करता है। एंडोक्रोमोफिन सेल हमारे पास हिस्टामाइन की प्रोडक्शन करता है, इस पर बात करेंगे। डी सेल हमारे पास सोमेटोस्टेटिन की सिक्रीशन करता है, जो कि हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन की वो उसको कंट्रोल करता है। सही, उसकी रेगुलेशन करते हैं। जो हमारे पास ये 5th या 6th है वो फिर काउंट कर ले। ये जी सेल्स भी होते हैं। जी सेल्स का फंक्शन है गैस्ट्रिन हार्मोन की सिक्रीशन करना। गैस्ट्रिन का काम क्या है, प्रोटीन डाइजेशन की कंट्रोल। वो भी वो पाथवे भी यहाँ पे मैंने लिखा है, वो आप देख ले। सही, ये मेजरली टारगेट होता है। आप लोगों ने फूड का लिया है। सही है, आप लोगों ने प्रोटीनिशियस, आप लोगों ने फ़िश का लिया है। सही, वैसे हमारे जो स्टमक है वो तो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन आप लोगों ने फूड में प्रोटीनिशियस थिंग खा लिया है, वो हमारे पास स्टमक में आ गया। स्टमक में हमारे पास गैस्ट्रिन हार्मोन एक्टिवेट होगा थ्रू न्यूरॉन्स, वो हमारे पास ब्लड में जाएगा। ब्लड से हमारे पास ये सेल एंट्रोक्रोमोफिन सेल को एक्टिवेट करेगा। एंट्रोक्रोमोफिन सेल फिर क्या रिलीज़ करेगा, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन से हमारे पास HCl रिलीज़ होगा, और HCl के बाद तो HCl इज़ रिलीज्ड बाय हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन इज़ रिलीज बाय एंट्रोक्रोमोफिन सेल। यहाँ से बहुत सारे MCQs
यहाँ से ये MCQs भी उठा सकते हैं, यहाँ से ये वाले भी उठा सकते हैं। HCl पर हमारे पास पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन, उससे बना लेते हैं और फिर प्रोटीन की डाइजेशन होती है। ये प्रोटीन की डाइजेशन के लिए भी बहुत सारे एंजाइम है। एक हमारे पास रिप्सिन है जो हमारे पास डाइपेप्टाइड पे एक्ट करता है। इस तरह हमारे पास प्रोटीन्स है या बहुत सारे हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये बता दिए सही, ये इतने सेल्स और ये, और तो अब ये MCQ स्टार्ट करते सही, ये अब देखते सही है। बाकी आप लोगों को इतने पॉइंट्स देना है, आप लोग फिर भी सब्सक्राइबर नहीं करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कार्डियक स्पेक्ट्रम। अच्छा, स्टमक के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास स्टमक के पार्ट्स होते हैं सही। ये जैसे स्टमक, ये हमारे पास में स्टमक बना लिए सही है, ये स्टमक है सही है, बस रफ हमारे पास ये आया है एसोफेगस या फूड पाइप है सही है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला एरिया हार्ट के नज़दीक है, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये जो सुराख है या यहाँ पे जो ये एरिया, इसको हम कार्डियक स्पेक्टर कहते हैं। फिर हमारे पास इस तरह ये एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड फॉर्म को हम फंडस कहते हैं। फिर हमारे पास ये बॉडी है जो कि लार्जर पार्ट है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो स्पेक्टर है ये एरिया है, इसको हम पाइलोरिक स्पेक्टर कहते हैं। फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है जिसको हम डुडेनम कहते हैं। फिर हमारे पास ज्यूजनम होता है और फिर इलियम होता है सही, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेक्टर यहाँ पे भी लगा हुआ होता है सही है, एक नल का सा होता है, यहाँ पे भी नल का सा होता है सही। तो यहाँ से ये भी बता दूँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड आता है सही, यहाँ से जाता भी है, ये भी बता दूँ सही। हमारे पास ये भी अक्सर पूछ लेते हैं, वो आप फिर कमेंट सेक्शन में बता दें कि हमारे पास आप लोग कमेंट नहीं करते यार। मैं हर रोज़ जो है ना, हर वीडियो में मैं क्वेश्चन करता हूँ कि डिसकंटिन्यूस पेरिस्टाल्टिक कहाँ पे होता है और कंटिन्यूस पेरिस्टाल्टिक, ये पॉइंट मेजरली अक्सर टारगेट हो जाता है सही। तो हमारे पास यहाँ पे पूछा है कि हमारे पास नॉट ट्रू कार्डियक स्पेक्टर के बारे में कौन सा है, जंक्शन बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक है, बिल्कुल है। स्पेशल रिंग ऑफ मसल है हमारे पास स्पेक्टर। अच्छा, ये वीडियो बार बार कट हो रही है तो वीडियो को भी देखेंगे, तो डिटेल्ड वीडियो है सही। दूसरा MCQ, फर्स्ट MCQ तो बता दिया है कि हमारे पास ये तीनों ठीक है। सी ऑप्शन, ये हमारे पास जब ऊपर हमारे पास एक फूड जा रहा होता है तो फिर स्टार्ट, जिसको हम वोमिटिंग भी कहते हैं, तो उसमें हमारे पास स्टमक एक्सपेंड नहीं होती, तो इस वजह से नॉट ट्रू हमारे पास यहाँ पे ये वाला है। हमारे पास स्टमक के जो वाल है यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि इसमें हमारे पास कनेक्टिव स्मूथ मसल तो आप लोगों को पता है, इनरमोस्ट म्यूकोजा ग्रेस्टिंग ग्लैंड मौजूद है, ये फर्स्ट बता चुका हूँ। ये दूसरा हमारे पास सब म्यूकोजा है, फिर मस्कुलरस है, फिर सीरोजा है, ये स्मूथ मसल जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ भी यहाँ पे होते हैं। म्यूकोजा हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, हमारे पास स्मूथ मसल नहीं है, तो यहाँ पे बोथ एंड भी ठीक है सही, ये भी बता चुका हूँ सही। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रोड्यूस्ड इन हाई क्वांटिटी व्हेन देयर इज मोर प्रोटीन, व्हेन देयर इज मोर प्रोटीन, व्हेन देयर इज मोर प्रोटीन देयर विल बी मोर गैस्ट्रिक सही है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन है, एंजाइम हार्मोन है सही। फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक इज, तो HCl हमारे पास पेरिटल या ऑक्सीडेंटिंग सेल से सिक्रीट होता है, जिसका फंक्शन है माइक्रोब्स की किलिंग करना और हमारे पास फूड को सॉफन करना या नरम करना है। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है सही। अच्छा, हमारे पास है पेप्सिन प्रोड्यूसेस डैश, पेप्सिन हमारे पास कौन से प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, तो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स पे और पेप्टोन्स पे सही, तो अमाइनो एसिड पे एक्ट नहीं करता। इस तरह एरिप्सिन हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे पास डाइपेप्टाइड्स पे एक्ट करता है, आएगा सही। सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पेंक्रियाज आर स्टिमुलेटेड बाय, तो यहाँ पे रास्ता मैं बता दूंगा कि कौन सा किस तरह ये सिक्रीशन लिवर और पेंक्रियाज से डुडेनम में आती है, तो कौन सा रास्ता ये होता है सही। स्टमक में हमारे पास फूड आ गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन हो गई, इसमें हमारे पास HCl सिक्रीट हो गया, HCl में हमारे पास डुडेनम तक HCl आया सही, स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो जाएगा। हमारे पास वहाँ पे एक एंजाइम है सही, सोरी हार्मोन है, जिसका फंक्शन है हमारे पास pH को मेंटेन करना, तो इस वजह से ये pH की मेंटेनेंस की वजह से इसको हम फायरमैन कहते हैं, फायरमैन आग को बुझाना सही। दूसरा हमारे पास डुडेनम में ग्लैंड, इसको हम कहते हैं ब्रेनर ग्लैंड। ब्रेनर ग्लैंड बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करता है जो हमारे पास एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है सही। ये वीडियो दोबारा देख लूँ तो न्यूट्रलाइज एसिडिटी सही है। तो यहाँ पे ये सिक्रीशन किसका काम अब रहा, सिक्रेटिन, ये सिक्रेटिन फिर हमारे पास ब्लड में जाके इनकी सिक्रीशन करता है सी, लिवर और पेंक्रियास से जो सिक्रीशन आएंगे सी, लिवर के सिक्रीशन गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, वो फिर आते हैं सी बाइल के फॉर्म में, गॉल ब्लैडर में बाइल के फॉर्म में होते हैं। बाइल में ये भी MCQ टारगेटेड है कि बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता सही। अच्छा, पेंक्रियाटिक जूस कंटेन एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीन की डाइजेशन भी करता है, लिपिड की भी और कार्बोहाइड्रेट की भी, तो तीनों होते हैं सही। एरिप्सिन एक्ट ऑन डाइपेप्टाइड्स ऊपर बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन प्रोडक्ट फ्रॉम फूड इज कैरिड आउट इन
एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कहाँ से होती है, सही है, तो फूड की तो जिजनम और इलियम में, सही है। उसमें हमारे पास लिपिड्स की लैक्टियल के थ्रू होती है, लिपिड या काइलोमाइक्रोन की डाइजेशन लैक्टियल्स के थ्रू होती है, सही, ये भी एक पॉइंट है तो जिजनम में। अच्छा, द रेजिडिव, सही, ऑफ फूड एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम इलियम थ्रू स्फिंक्टर नोन एज, तो हमारे पास फूड जब इलियम तो लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो एक स्पेंक्टर, ये एक वाल लगा है जिसको हम इलियोकिकल स्पेंक्टर कहते हैं, इलियोकिकल स्पेंक्टर, सही है। अच्छा, वाटर एंड सॉल्ट एंड वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, जो कि 4 पार्ट से बना है, 4 कंपोनेंट से। कीकम स्मॉलेस्ट पार्ट, कोलोन लार्जेस्ट जो कि हमारे पास 1.5 to 1.8 मीटर है, कोलोन के फिर 3 to 4 लॉन्गिट्यूडनल और इस तरह ट्रांसवर्स वो भी है, सही। अच्छा, रेक्टम हमारे पास है तीसरा पार्ट, और एनल कैनाल जो कि हमारे पास फर्दर इसके थ्रू 2 स्पेंक्टर्स है, ये मोस्टली टारगेटेड है, 2 स्पेंक्टर्स है, इनर और आउटर। इनर हमारे पास इनवॉलंटरी और आउटर वॉलंटरी है। डिफिकेशन रिफ्लेक्स आप किस तरह अपने जो है ना ये कंट्रोल कर सकते हैं, सही, तो वो हमारे पास आउटर स्पेंक्टर की वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जुजनम हमारे पास कायम से कायल बनाते हैं। फूड्स जब हमारे पास माउथ में एंटर होते हैं तो बोलस हम कहते हैं, हमारे पास स्टमक तक आ जाए तो स्टमक में इससे कायम बन जाता है, क्या, कायम, और ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक चला जाए तो कायम से कायल बन जाता है, सही है। अच्छा, तो ये 2 वाल्व्स एनल कैनाल में होते हैं, सही। सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय माउथ में हमारे पास सलाइवा की सिक्रीशन होती है जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपोनेंट है, सही। एक दूसरा है हमारे पास लिंगुअल लाइपेज, एक एंजाइम है। इब्नर ग्लैंड्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है माउथ में, इससे एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं माउथ में, ये माउथ की बात अब कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास लिंगुअल लाइपेज को सिक्रीट करता है। लिपिड की थोड़ा सा डाइजेशन यहाँ पे होता है, लेकिन मेजरली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट 3 to 5% इसकी यहाँ पे डाइजेशन होती है, सही। 3 to 5% ऑफ द डाइजेशन इज कैरिड इन द माउथ बाय टाइलिन, PT, ये स्पेलिंग आप पर देख ली, पी से स्टार्ट होता है, टाइलिन या अल्फा एमाइलेज भी हम कहते हैं, सी। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रोटीन की मेजरली स्टमक में होती है, सी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर सबकी हो जाती है, सही। अच्छा, सलाइवा हमारे पास ये 3 टाइप ऑफ ग्लैंड है माउथ में। लोकेशन कहाँ पे है, ये फिर एमसीक्यूज में है तो यहाँ पे नहीं लिखा। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, हमारे पास ये 3 पेयर्स है, सही है, 2 2 2, इसे पेयर इज 6 इन नंबर। फंक्शन ऑफ गॉलब्लैडर इज कंसंट्रेशन ऑफ बाइल या स्टोरेज ऑफ बाइल, से दोबारा ये वीडियो देख लूँ। अच्छा, हमारे पास ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल और स्टोरेज भी करता है। दूसरा, पूरा कंट्रोल हमारे पास लिवर के पास इसका होता है, सिक्रीशन इसका जो करते हैं। मोर गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड व्हेन स्टिमुलेटेड बाय, तो हमारे पास ये गैस्ट्रिक जूस कौन रिलीज करता है या कौन कंट्रोल करता है, एक हार्मोन है गैस्ट्रिन, ऊपर वो पाथवे बता चुका हूँ, सी। विच वन इज़ डिफरेंट देन अदर, सी, तो हमारे पास एमाइलेज एंजाइम है, ये तीनों हार्मोन्स हैं, सी, तो हमारे पास एमाइलेज डिफरेंट है। सिक्रीशन विच लाइक एंजाइम बाइल है, सी, यहाँ पे एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस में भी एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, कार्डियक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड, कार्डियक वो ऊपर बता चुका हूँ स्टमक वाले पार्ट में, कार्डियक ओरिजिन है हमारे पास इसोफेगस, जब स्टमक के साथ जो कनेक्शन है वो स्फिंक्टर है, सही। तो यहाँ पे इसोफेगस, ये ऑप्शन ठीक है। लैक्टेज ब्रेक्स, लैक्टेज ऐसा एंजाइम है जो लैक्टोज ब्रेक करता है। लैक्टोज डाइसेकेराइड है, 2 मोनोसेकेराइड से बना है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से इसके ब्रेक करते हैं। अच्छा, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज मौजूद है जो हमारे पास विटामिन की प्रोडक्शन करता है, सी। इस वजह से जो हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक ज़्यादा ना खाया करें। विटामिन ADE की प्रोडक्शन कौन करता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड एंड डिश इन द माउथ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द डाइजेशन, डाइजेशन मैस्टिकेशन जो यहाँ पे हमारे पास डाइजेशन होती है, चर्निंग जो हम टीथ के थ्रू करते हैं इसको मास्टिकेशन कहते हैं, सी। और कुकिंग की वजह से हमारे पास तो मास्टिकेशन, डाइजेशन इन माउथ इज कॉल्ड मास्टिकेशन, सी। यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व है, 3 मसल, टेम्पोरलिस, मेजिस्टर, और तीसरा हमारे पास है, यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, वो टेम्पोरलिस, मेजिस्टर एंड बक्सिनेटर मसल है, सी। अच्छा, माउथ में हमारे पास जो pH होता है वो अल्कलाइन होता है, सी, ये भी आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। तो इससे हमारे पास डाइजेशन इम्प्रूव कर जाता है। रिलीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस में होता है, सी, एसिडिटी को नॉर्मलाइज करता है। एंड मेन एंजाइम, अच्छा, तो हमने 21 MCQs किया था कि बाइकार्बोनेट और मेन एंजाइम जो हमारे पास प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब जो पैंक्रियाटिक जूस में होता है ये हमारे पास इंटेस्टिनल डाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है, ये रिलीज़ ये पैंक्रियाज से रिलेटेड बात है, सी।
फाइनल डाइजेशन ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के जजनम तक होता है, सही, और फिर एब्जॉर्प्शन भी यहाँ से स्टार्ट होता है, सही। वीडियो तो बुरा लगा। हाँ, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्स ब्रीफली इन, तो मैं आप लोगों को ये बता दिया है कि 3 to 5% जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का ये माउथ में होता है, जो हमारे पास एमाइलेज करता है, सही। तो माउथ, और कंप्लीट कहाँ तक होता है, तो हमारे पास इंटेस्टाइन के में जो एमाइलेज होता है वहाँ तक होता है, सही है। तो माउथ से स्टार्ट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज की बात कर रहे हैं, और स्टॉप कहाँ पे होता है, तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन तक। एसिडिक डाइटरी कंटेंट्स ऑफ द स्टमक ऑन रीचिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर न्यूट्रलाइज्ड बाय, तो मैं आप लोगों को बता दी सोडियम बाइकार्बोनेट का और कार्बोनेट का, सी, जो हमारे पास डुओडेनम में रिलीज़ होते हैं। तो बाइकार्बोनेट और पेंक्रियास जितने भी आते हैं तो वो अल्कलाइन होते हैं, सही, तो ये न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज़ एब्सेंट इन एडल्ट, सही, तो हमारे पास रेनिन है, सही। कोगुलेशन ऑफ मिल्क जो मदर अपने बच्चे को देता है, तो हमारे पास कोगुलेशन वहाँ पे हो जाती है उसकी, तो वो फिर डाइजेशन के लिए सही होता है, सही। तो हमारे पास रेनिन है, सही, डबल इन वाला, ये वाला रेनिन ये सिर्फ जो 1 इन है इसमें, ये 1 इन जो इसमें है ये हमारे पास किडनी में होता है, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एमाइलेज भी एक एंजाइम है, सही। इस तरह एंट्रोकाइनेज ये एंजाइम है जो हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम करता है, सही, डुओडेनम में होता है, सही। तो यहाँ पे ए ठीक है, ये हमारे पास एडल्ट्स में नहीं होता। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर बता दिया है, कोलन है, सही है, 1.5 to 1.8 मीटर है। इन एनिमल्स डिसकंटिन्यूस फीडिंग इज एसोसिएटेड विद, सही। तो डिसकंटिन्यूस फीडिंग पर फिर ये एक अलग टॉपिक है, इस पर रील बना दूंगा। तो ये हमारे पास स्टोरेज ऑफ फूड से रिलेटेड एक बात है, सही, ये लेंथी टॉपिक है, लेकिन आप लोग सिर्फ याद रख लें कि डिसकंटिन्यूस फीडिंग स्टोरेज ऑफ फूड की बात कर रहा है। हेपेटिक पोर्टल वेन इज लोकेटेड बिटवीन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के दरमियान जो राब्ता है वो हमारे पास एक, तो हेपेटिक पोर्टल वेन हमारे पास बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर होता है, सही। लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन, तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करता है, सही है। तो ये बात ये ठीक है। हेपेटिक एंड पेंक्रियाटिक, हेपेट लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए लिवर से बात हो रही है, सही, लिवर की बात हो रही है। एंड पेंक्रियाटिक सिक्रीशन जिसमें हमारे पास 3 to 4 एंजाइम्स है, सही, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आल्सो स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन कॉल्ड सिक्रेटिन, ऊपर बता दिया है फर्स्ट बात, सही। ऑन टेकिंग अ स्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस एंड आफ्टर पार्शियल डाइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ बोलस, तो ये हमारे पास मोनोसेकेराइड, तो हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की बात हो रही है, सही। मोनोसेकेराइड उसमें फिर नहीं होगा, उसकी डाइजेशन यहाँ पे हो जाती है, स्टमक तक वो नहीं जाता, स्टमक में फिर सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है। हाउ मेनी साइट्स ऑफ डाइजेशन आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, तो यहाँ पे लिखा है 3 है, ऑरल केविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाकी जगह पे लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, और वो भी वाटर, वाइटामिन्स एंड साल्ट्स की या इलेक्ट्रोलाइट्स की। ओरल केविटीज एडेड इन सिक्रीशन सिलेक्शन ऑफ फूड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ओरल केविटीज स्मेल, एक फूड की स्मेल ये भी करता है, साउंड नहीं करता, सी, साइड भी करता है और टेस्ट, ये तीनों काम हमारे पास ओरल केविटी हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, लेकिन सिर्फ साउंड ये नहीं करता। अच्छा, 34 नंबर आप देख ले, हमारे पास ये पाथवे का पूछ रहे, वो क्या है। अलाइन द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म बाय द ओरल केविटी, ओरल केविटी क्या करते हैं, तो हमारे पास डाइजेशन करता है, लेकिन ये दूसरा मास्टिकेशन, फर्स्ट नंबर ये मास्टिकेशन तो नहीं करता, 3rd नंबर लुब्रिकेशन है, 4th नंबर, फर्स्ट आप लोग एक फूड को सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट नंबर ये रहा, तो 4 फर्स्ट नंबर से। दूसरा हमारे पास ये मास्टिकेशन करता है, उसको ग्राइंड करता है, फर्स्ट नंबर, फिर उसमें डाइजेशन होती है एमाइलेज की, और 3rd नंबर हमारे पास है लुब्रिकेशन, और फिर उसमें हमारे पास ये एडिशन ऑफ एंजाइम ये सब होता है ताकि हमारे पास स्टमक तक चला जाए। तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है। पेरिस्टाल्टिक इज़ द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सही है, सिर्फ डाइजेशन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, बाकी सिस्टम में नहीं होती। पेप्सिन हाइड्रोलाइज प्रोटीन टू यील्ड, तो पेप्सिन आप लोगों को मैं फर्स्ट बता चुका हूँ, फर्स्ट ये जो मैं लेक्चर स्टार्ट किया था, पेप्सिन हमारे पास प्रोटीन से क्या बनाते हैं, तो हमारे पास पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स उससे बना देता है। फिर इन दो चीज़ों पे हमारे पास 2 एंजाइम और एक्ट करते हैं, सी, तो हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस में होते हैं, सी। 37 नंबर आप देख ले, विच कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेज द स्टमक अनडाइजेस्टेड, तो स्टमक तक अनडाइजेस्टेड फूड कौन सा रह जाते हैं, तो हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन वहाँ पे होती है। सेल्यूलोज को भी ये पॉलीसेकेराइड है, माउथ में नहीं हो सकती, सही, माउथ में सिर्फ डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड की हो सकती है बाकी, और ये स्मॉल लिपिड्स के, सही, बाकी नहीं हो सकता। और फैट्स की भी, लार्जर फैट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सही, ये यहाँ पे होता है,
स्टमक तक चला जाता है। इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आउटर मोस्ट में बता दिया है सीरोजा है, इनर मोस्ट म्यूकोजा है, ये आप देख लीजिए। फिर उसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल और सब म्यूकोजा वो ऊपर बता दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज लिपोप्रोटीन फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो लिम्फेटिक वेसल जो हमारे पास आप लोगों को बता दिया, लिम्फेटिक वेसल्स में लैक्टियल है, तो हमारे पास लिपिड्स और काइलोमाइक्रोन की एब्जॉर्प्शन करता है, सही। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, सही है। न्यूट्रलाइज एसिडिटी काइमोट्रिप्सिनोजन, सही है। केमोट्रिप्सिन ये एक्टिवेशन करता है, सही है। एमाइलोपेप्टाइडेज ये नहीं होता, सही। एमाइलोपेप्सिन भी होता है, सही। एमाइलोप्सिन नहीं है, एमाइलोपेप्सिन है, तो ये भी है, सही। एमाइलोपेप्टाइडेज नहीं होता, सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। फैट्स चेंजेस टू लिपोप्रोटीन इन, तो हमारे पास एक सेल है गॉबलेट सेल, वहाँ पे ये कन्वर्जन होती है, सही। फैट से हमारे पास लिपोप्रोटीन काइलोमाइक्रोन बनता है, कहाँ पे, गॉबलेट सेल्स में, सही। ये वेलाई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही। इस पर एक अलग वीडियो फिर बना लूँगा। दीज आर द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, सही। लिम्फेटिक सिस्टम में लैक्टेल्स आता है, हमारे पास फैट्स और काइलोमाइक्रोन की एब्जॉर्प्शन करता है। स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन, तो बकल केविटी या माउथ की बात करें, स्टार्च कहाँ पे होती है, माउथ, यहाँ पे माइलेज या टाइलिन की बात करो, और डडनम में फिर होती है, सही। और डडनम में किस वजह से, पैंक्रियाटिक जूस वो वहाँ पे उसकी सिक्रीशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। अच्छा, 44 आप देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ट्रिप्सिन 8 pH पे काम करता है और पेप्सिन हमारे पास 2 pH पे काम करते हैं, तो आप लोगों को एंजाइम चैप्टर में बता दिया था, सही है। तो हमारे पास pH तो ये वाला MCQ तो चला गया। अच्छा, तो ये इनकरेक्ट है, सही। pH की है, अब बात डायरेक्टली बता दिया। दोनों हमारे पास एंडोपेप्टाइडेज है, प्रोटीन के अंदर की ब्रेकडाउन करता है, दोनों सेम सबसेट प्रोटीन पे ही काम कर रहे हैं, और दोनों प्रो एंजाइम है, एक एंजाइम के 2 फॉर्म्स हैं, सही। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूसेस नो एंजाइम, तो ये सुपेगस ही है, एंजाइम सिक्रीशन और डाइजेशन भी नहीं होता, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन पेयर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव कैनाल, तो एंडोक्राइन वो जो हार्मोन सिक्रीशन करता है, तो स्टमक में भी होता है, सही है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जी सेल्स होता है, सही है। गैस्ट्रिन हार्मोन वहाँ पे होता है, और डुडनम में भी हमारे पास सिक्रेटिन हार्मोन होता है, तो ये दोनों हमारे पास एंडोक्राइन पेयर है, तो ये भी आप लोगों को पता होना लाजमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पास फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, तो गैस्ट्रिन ये हार्मोन पास नहीं होते, सही। गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन ये पास नहीं होते, बाकी ये सब पास होते। स्मॉल इंटेस्टाइन ये एक टर्म है, बुक लाइन यहाँ पे उठाया था, सही। स्मॉल इंटेस्टाइन इज टर्म्ड स्मॉल बिकॉज ऑफ इट स्मॉल डायमीटर की वजह से, लार्ज को इस वजह से कि उसका लार्ज डायमीटर है, सही। अच्छा, ऑल प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फूड कैन बी डाइजेस्टेड बाय, तो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये इन सब की डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन से हो सकता है, तो पैंक्रियाटिक जूस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, तो इंटेस्टाइन में टाइलिन ये नहीं होता, ये अल्फा एमाइलेज जो माउथ में होता है उसकी बात करें, तो ये तो माउथ की बात है, तो ये ठीक है, सही है। एरिप्सिन भी होता है, लाइपेज, लैक्टेज सब होते हैं, सब एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में होता है या पैंक्रियाटिक जूस में। मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इलियम टू लार्ज इंटेस्टाइन इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये स्पेक्टर ऊपर भी पूछा था, यहाँ पे भी। इलियोकिकल स्पेक्टर एक वाल्व है जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान होता है। टीथ प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर ग्राइंडिंग आर, तो वो कौन से टीथ है, तो उसमें हमारे पास ये जो इनर वाले हैं ये हमारे पास मोलर्स है, ये कैनाइन मोलर्स और प्री मोलर्स होते, तो मोलर्स हमारे पास मैक्सिमम सरफेस एरिया वाले होते हैं, इसी। केमोट्रिप्सिन एक्ट ऑन, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये हमारे पास केमोट्रिप्सिन यहाँ पे भी आए, तो प्रोटीन की बात करें तो हमारे पास प्रोटीन जो डुडनम में आ जाते हैं, स्टमक से भी रह जाते हैं, तो वो हमारे पास डुडनम में उसकी ब्रेकडाउन होती है, और वो कौन करता है, केमोट्रिप्सिन, जो हमारे पास एक एंजाइम है केमोट्रिप्सिनोजिन से बनता है, ये केमोट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव है, ये केमोट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस की वजह से एक्टिव हो जाता है, सही इन अल्कलाइन मीडियम। केमिकल डाइजेशन, ये यहाँ से ये बात भी साबित हो गया कि डुडनम में जो pH होता है वो अल्कलाइन होता है, सही। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन ओरल कैविटी या माउथ में स्टार्ट होता है। केमोट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, बता दिया है, सही है। केमोट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट है। सब ऑलमोस्ट ऑल प्रिंसिपल कंपोनेंट की डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस की वजह से हो सकती है, सही। ये वीडियो दोबारा देख लूँ। अच्छा, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर पुअर्ड थ्रू, तो ये हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन डक्ट के थ्रू डुडनम में पुअर होते हैं, सही, वहाँ पे सिक्रीड होते हैं, तो ये बात, ये ऑप्शन ये हमारा ठीक है, ये नहीं है। इसके लिए अलग अलग हमारे पास डक्ट नहीं है, कॉमन डक्ट टू इलियम भी नहीं है, इलियम में ये नहीं होता, डुडनम में होता है, सही, डुडनम यहाँ पे ठीक है।
अच्छा, द सेमी डाइजेस्टेड एसिडिफाइड फूड दैट एंटर डुडनम, तो डुडनम तक ये कायम होता है। कायल हमारे पास वो फिर जुजनम में हो जाता है, सही है, कायल। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास बोलस होता है, फिर हमारे पास कायम बन जाता है और फिर लास्ट में कायल, सही। ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रीटेड बाय, तो ये तो सबको पता है कि हमारे पास ट्रिप्सिनोजन पेंक्रियाज से सिक्रीट होता है, सही, इनएक्टिव फॉर्म में है, सही। ये हमारे पास ये केमोट्रिप्सिन की वजह से फिर एक्टिव हो जाते हैं। द 3 सिक्रीशन मीटिंग द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर, तो वो कौन से जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे सिक्रीशन आ जाते हैं, सही, लिवर और पेंक्रियाज के। तो बाइल ये गॉलब्लैडर से आ जाता है इन रिस्पॉन्स टू लिवर, सही। पेंक्रियाटिक जूस ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है और वो डुडनम में, सही, और इंटेस्टाइनल जूस भी, सही। अच्छा, हमारे पास ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे करता है, डुडनम में करता है, सही, ये तो सबको पता है, ये भी एक पॉइंट है। ओरल कैविटी परफॉर्म्स ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सेप्ट, ओरल कैविटी में ये सब होता है, एक नहीं होता। सिलेक्शन ऑफ फूड भी होती है, लुब्रिकेशन, ये ऊपर एमसीक्यूज भी था, सही। ग्राइंडिंग एंड मास्टिकेशन भी करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो स्मॉल स्टमक में होता है। पिक द मिस्ड मैच, सबमेंडिबुलर हमारे पास बिलो द टंग होता है, ये एक एमसीक्यू से आप लोगों को पॉइंट दे रहा है। सेल्यूरी ग्लैंड बिहाइंड द जॉ होता है। पैरोटिड या इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स होता है। लेक्रिमल हमारे पास ये तो आई में होता है, सलाइवा की सिक्रीशन का, टेयर की सिक्रीशन लेक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे आई में होता है, सी, तो एडी हालत है। स्टमक कैन बी लेबल्ड एज इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन और एंजाइम की दोनों की सिक्रीशन करता है, सही। अच्छा, व्हेन द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, तो हमारे पास लिवर भी डाइजेशन में इन्वॉल्व है, लिवर और पेंक्रियाज इन्वॉल्व है, स्प्लीन तो नहीं है, ये तो लिम्फेटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सही। तो लिम्फेटिक सिस्टम में है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है। पिक एन ऑप्शन शोइंग ऑल साइड ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ कहाँ पे डाइजेशन होता है, सिर्फ एसोफेगस में नहीं होता, बाकी हर जगह होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, डाइजेशन नहीं होती। ओरल कैविटी में भी डाइजेशन होता है, स्टमक में भी होता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, प्रोटीन की यहाँ पे सबकी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और एसोफेगस में नहीं होता। कार्डियक स्फिंक्टर प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम, तो कार्डियक स्फिंक्टर तो स्टमक और एसोफेगस का होता है, सही है, तो स्टमक टू एसोफेगस। वेयर प्रोटीन इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, तो इलियम तक सब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं, सही, और वहाँ पे फिर सिक्रीशन भी एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाती है। डिफिकेशन रिफ्लेक्स कैन बी कॉन्शियसली इनहिबिटेड बाय, तो इनहिबिटेड या कंट्रोल हम कहाँ से कर सकते हैं, आउटर एनल स्फिंक्टर है, सही। एनल में 2 स्फिंक्टर में बता दिया था, सही। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट एंड वाटर अक्रॉस द जीआई ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एपिथेलियम एंड इनटू द अंडरलाइंग ब्लड, तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन ही कहलाता है, सही। डाइजेशन की डिफिनीशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड मॉलिक्यूल टू सिंपलर वन, सही, ये वीडियो थोड़ा सा देख लूँ। अच्छा, और यह दूसरा डिफिनीशन यहाँ पे पूछा है कि नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू डिफ्यूजिबल फूड, सही है, जो हमारे पास डिफ्यूज़ नहीं होते, एक मेम्ब्रेन से पास नहीं होती, एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं होती, तो उससे ऐसा फूड बनना जो हमारे पास मेम्ब्रेन से पास हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए, वो डाइजेशन कहलाता है, सही। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन जिजनम, यहाँ से स्टार्ट भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, सही। डाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल इनटू डिफ्यूजिबल, सही। अच्छा, अपेंडिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारे पास कीकम से बिलोंग करता है, सही। सोमेटोस्टेटिन पेंक्रियाज इज़ रिलीज्ड बाय, तो ये वो डेल्टा सेल में मैंने बता दिया था कि वो हमारे पास सोमेटोस्टेटिन की रिलीज़ करता है, जो हमारे पास पेंक्रियाज पे एक्ट करता है और इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन की रेगुलेशन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूस डज नॉट कंटेन एंजाइम, बाइल जूस। फॉलोइंग ऑल आर द फंक्शन ऑफ लिवर एक्सेप्ट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी करता है, यूरिन फॉर्मेशन तो हमारे पास किडनी का काम है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, फैट मेटाबॉलिज्म, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से पश्तों में, सही, तो आप देख सकते हैं, ये तीनों करते, यूरिन फॉर्मेशन किडनी का काम है। सिक्रेटिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन, तो सिक्रेटिन एक हमारे पास हार्मोन है, आप लोगों को पता है, तो हमारे पास कहाँ पे होता है, तो हमारे पास डुओडेनम में। एरिप्सिन एक्टोन, यहाँ पे अब मैं भी कंफ्यूज हूँ कि हमारे पास ये सिक्रेटिन एंजाइम है या हार्मोन है, सुबह देखा था आप कंफ्यूज हो, सही, तो आप फिर खैर कंफर्म कर ले, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हैं। एरिप्सिन एक्ट्स अपॉन, तो एरिप्सिन डाइपेप्टाइड पे एक्ट करता है, ऊपर भी एमसीक्यूज था। आरईआर इज मोर अबंडेंट इन, तो हमारे पास आरईआर, ये एक पॉइंट है बुक में कि आरईआर हमारे पास एसिनर सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज में मेजरली होता है, जो हमारे पास एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है, सही है, और वो एसिनर सेल्स है, सही है, वो आप लोगों को पता हो, सही है। डाइजेस्टिव एंजाइम इन द पेंक्रियाटिक जूस इज सिक्रीटेड बाय, तो एंजाइम की सिक्रीशन एसिनर सेल करता है, सही, तो ये भी आप लोगों को
ये हो। अच्छा, पेप्सिनोजन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम, पेप्सिनोजन ये हमारे पास चीफ सेल या जाइमोजन सेल्स या प्रिंसिपल सेल्स भी जिसको हम कहते हैं उससे सिक्रेट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स ये हमारे पास पैरेटल या ऑक्सिनेटिक सेल से सिक्रेट होता है। सही। अच्छा सही, ये वीडियो अभी कंटिन्यू है। अच्छा, तो ये हमारे पास डाइजेशन की वीडियो थी, तो इस वजह से अच्छे तरीके से नहीं बनाया है कि हमारे पास मैं इसको 4 मरतबा बना चुका हूँ, या मोबाइल के भी स्टोरेज फुल हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो इस वजह से। सही। अदरवाइज़ मैंने जिस तरह सोचा था उस तरह ये वीडियो नहीं बनी, लेकिन खैर एनीवे फिर भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।